जयन्ती यस्याः वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतो पुनीतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जय देवादिदेव श्रीनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, कल्पवते भगवान की। कि सारे दे नमः से कार्य करता हूँ बार बार, दीजिए समय सार साथ में नियम साथ में शारदे नमस्कार करता हूँ बार बार, दीजिए समय सार साथ में नियम सार। ज्ञान करायण सारे आत्मा कहो सुधार, करो मन में उजार। परम पदार्थ सार दे दो पंचासिकाय, पाँव में भी बोले संरक्षण प्रदूषण निकाय। ज्ञान निधि ऐसी पाँव मन हुए निर्विकार, हमें ते नमस्कार करता हूँ बार बार। तो दासांगमयी जन्मानी माता की जय। कुंदनाचार्य भगवान की, ऋषि सदेगे प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की, सत्यजी पट्टाजी आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कल्प सुसागर जी महाराज की, 3 कमलाओं करोड़ महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, बचपन से पचपन हो गया धर्म की बात सुनते सुनते। धर्म शब्द बड़ा प्यारा शब्द है। धर्म व्यक्ति को क्या बनाता है? मनुस्मृति में मनु महाराज ने कहा, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। धर्म से रहित मनुष्य पशुओं के समान हुआ करता है। यदि विश्व में मनुष्य जाति में यदि धर्म की परिकल्पना नहीं होती, तो आप स्वयं में जीवन में एक बात अनुभव करो कि हम सबका जीवन कैसा हो। यदि ये धर्म नहीं होता तो हम सबका जीवन कैसे हो? यदि प्रकाश नहीं होता तो क्या होता है? अंधकार। इसी प्रकार से ये धर्म बचपन से एक शब्द को सुनते आए, धर्म, पर धर्म का स्वाद किसने चखा? धर्म का स्वरूप किसने समझा? धर्म की पात्रता किसने पाई? वो धर्म है क्या भाई? धर्म को पाने के लिए कुछ करना ही है। जो हमारे जीवन में 4 संज्ञाएं हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं की सीमित मर्यादा कर लें, धर्म प्रारंभ हो जाता है। धर्म किसी मंदिर का नाम नहीं है, धर्म किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, किसी मूर्ति का नाम नहीं है, किसी शास्त्र का नाम नहीं, किसी गुरु का नाम। धर्म उस एक अनुभूति का नाम है जो अंदर से उत्पन्न होती है, जो अंदर से होकर के गुजरती है, उसका नाम धर्म है। और धर्म मिश्री की गली, बच्चा खाओ, बूढ़ा खाओ, जवान खाओ, स्त्री पुरुष नपुंसक कोई खाओ, खड़े होके खाओ, बैठ के खाओ, लेट के खाओ, दिन में खाओ, उजाले में खाओ,
उसका स्वाद हमेशा एक साथ ही रहती है। बंधु, सबने अपने अपने स्वाद बना लिए, इसीलिए धर्म का विघटन हो गया, धर्म का विभाजन हो गया। धर्म वो आंतरिक खुशी है, धर्म वह आंतरिक आनंद है, धर्म वह अपनी उपलब्धि है। धर्म के नाम पर हमने बहुत कुछ सुना है और आगे भी सुनेंगे। धर्म मिश्री की डली है, कहीं से भी खाओ, कैसे भी खाओ, उसका स्वाद, लेकिन शर्त उसके साथ है, यदि नमक की डली पहले से मुंह में डली है तो मिश्री का मीठा स्वाद नहीं आ सकता है, खारेपन का ही। करना क्या है, जो अपने मुख में विषय कसाई की डली पड़ी हुई है उसको निकाल देना है और फिर उसका सेवन करना, तो उसका स्वाद यथार्थ। बचपन से सुना है, पारस मणि से लोहा स्पर्शित हो जाए तो वो स्वर्ण बन जाता है। कितने लोगों ने लोहे से सोना बनाया, कितने लोगों ने लोहे से सोना बना लिया। यदि आपको पारसमणि दे दी जाए तो क्या करो? आप लोहे की कीमत कम होने का इंतजार करोगे, थोड़ा लोहा महंगा है, थोड़ा और सस्ता हो जाए। आप बनिया हो, अपनी बुद्धि लगा के, जहां आप अपनी बुद्धि लगाओगे वहीं फेल होगा। आप उस पारसमणि के स्वभाव को पहचानिए कि पारसमणि का जो स्वभाव है वो लोहे से छू करके सोना बनाती है उसे, परंतु उसका अपना स्वभाव किस लोहे खंड पर चलता है, उसकी शर्त है क्या? उसके ऊपर जंग ना लगी। स्वरूप भेद और शांत भेद तभी समझ में आया। आप जंग लगे लोहे के साथ हजारों साल तक उस पारसमणि को रखे रहो, वो कभी सोना नहीं कर सकता। उसकी शर्त ठीक उसी प्रकार से हम धर्म को कितना ही पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, समझते जाएं, करते जाएं, लेकिन विषय कसाई की जो जंग मन के ऊपर लगी है उसको नहीं हटाएंगे तो कितना भी ये धर्म आपको भगवान नहीं बने। शर्त है, धर्म की शर्त है कि तू मेरे स्वभाव को पहचान कि मैं कहाँ उत्पन्न हो सकता है। जब हम धर्म के स्वभाव को पहचानेंगे तो धर्म जैसा बनने का प्रयास करते, आज तक यही तो किया। हमने धर्म के स्वभाव को पहचाना नहीं। और धर्म करते हैं, बड़ा मीठा शब्द है धर्म, बड़ी मीठी अनुभूति है धर्म। कब हम अब उस धर्म को पहचाने? चलते हैं उस धर्म की व्याख्या पर। कल हमने थोड़ी सी भूमिका बना करके अपनी बात कही थी कि भाद्रपद
ये पर्वों का महीना है। भाद्रपद प्रारंभ होते ही पर्व प्रारंभ हो जाते 16 कारण से, और अंतर्गत अंतर्गत बहुत सारे पर्व आ जाते हैं। कहने का अभिप्राय है कि कल हमने एक संकेत किया था कि धर्म हमें अपने अंदर अकेला रहना सिखाता है। धर्म हमें अपने अंदर अकेला रहना सिखाता है। हम अपने अंदर अकेले रहना सीखते हैं। किसी से पूछो आप अकेले रहते हो? हाँ बिल्कुल, घर में अकेला रहता। कोई अकेला रह के दिखा, अकेला वो रह नहीं सकता। वो टीवी से जुड़ जाएगा, मैगजीन से जुड़ जाएगा, अखबार से जुड़ जाएगा, मोबाइल से जुड़ जाएगा। अकेला रहा, अकेला वहां रहा जाएगा जहां अन्नम परमाणु दिखता, जहां परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, वहां से तेरा एकांत, तेरा स्वभाव, तेरा आनंद, एकाकी रहने का मतलब तो यही कि जो हम क्रोध मान माया लोभ के साथ रह रहे, इन कसायों के साथ रहना छोड़ दें तो समझ लेना कि हम एकाकी। जिन मुनियों की चर्चा की जाती है वो एकल बिहारी होते हैं। कौन से मुनिराज एकल बिहारी होते हैं? जो क्रोध मान माया लोभ छोड़ देते। यदि कषाय लगी हुई तो भ्रष्ट होने की प्रबल संभावना, इसलिए उनसे कहते संग में रहो, तुम पर निगरानी रखी है। बड़ा विचित्र धर्म है। आज से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो। धर्म को हम 10 लक्षणों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से पहचान सकते हैं। इसमें धर्मत्व नाम का गुण है या नहीं? बड़ी विचित्र घटना जी। लक्षण कैसे होना चाहिए? निर्दोष लक्षण होना चाहिए। आज दुनिया लक्षणाभास पर चल रही, दृष्टांताभास पर चल रही। लोगों को मूल सूत्र पता नहीं, बोले जी क्या पता लगता है? आपने बोला और शुरू कर दो, स्वीकार कर दो। अरे बड़े बड़े महान आचार्यों ने और धर्म की अनुभूति को सही कर दिया है। हर पात्र के अनुसार धर्म की व्याख्या हमने कभी सोचा भी नहीं कि धर्म की व्याख्या भी इस तरह से होती। कार्तिक अनुप्रेक्षाकार में कार्तिक अनुप्रेक्षण ग्रंथ ये कहा था, बत्थु सहाव धम्मो क्षमादि भावो ये दैव्यो धम्मो रैणत्ययं च धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, रत्नात्रय धर्म है, और जीव की रक्षा करना। महाराज एक ही बात कह देते हैं, आपने 4 जगह पहुंच, योगियों के लिए, संतों के लिए, सर्वस्व त्यागियों के लिए वस्तु स्वभाव है। जो अपने अंदर उतरने की भावना लिए हुए, अपने को पाने की भावना लिए, उनके लिए खमादि बाहो लगता है। ये कर्णानी योग से 10 फीट का धर्म, और वस्तु स्वभाव धर्म ये द्रव्यानी होता है।
रैणत्यम च धम्बो, रत्नत्रय धर्म है ये चरणायोग का है। और जीवादि रत्नो धम्बो ये प्रथमान योग का है। भील को मुनिराज मिलते हैं, क्या उसे मुनि महाराज बनने का उपदेश देंगे? क्या उसे आत्मा का अनुभव करने का उपदेश देंगे? क्या उसे कहेंगे भैया तू ये रत्नत्रय ले ले? उसकी पात्रता केवल जीवादि रत्नों। पहले तू जीव की रक्षा करना तो सीख। तू परजीव पर दया नहीं कर रहा, तू अपने आप पे क्या दया करे? पर की पीड़ा को समझने, जो पर की पीड़ा को समझते उनके अंदर करुणा उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है, धर्म उत्पन्न होता है, और वही हमें अपनी ओर लाता है। हम तो केवल स्वार्थ, अपना दुख दुख, दूसरे का तो घाटा नहीं। इसलिए 4 अनुयोग की अपेक्षा धर्म है, लेकिन जो 10 लक्षण धर्म है ये कर्णानुयोग के धर्म, ये महत्वपूर्ण धर्म, ये अंतरंग से निपजते, थोपे नहीं जाते, अंदर से पैदा होते, स्वभाव अंदर से पैदा होता है, डाला नहीं जाता। फूल में खुशबू उसका पैदाइशी गुण है, और कागज के फूल की खुशबू ऊपर से ढाली। हमने इधर उधर से बटोर करके अपने ऊपर उड़े लिया, हम धर्मात्मा हो, 2-4 गोली ले ली, धर्मात्मा हो गए, 2-4 दिन का उपवास कर लिया, धर्मात्मा हो गए, थोड़ी पूजा पाठ करोगे, धर्मात्मा। क्रोध मान माया लोभ से त्याग करना धर्म नहीं। क्रोध मान माया लोभ से त्याग करना धर्म नहीं है, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करना धर्म। हम त्याग की धर्म सही परिभाषा बोलते हैं। इसलिए पहले धर्म का लक्षण बनाओ कि वास्तव में धर्म का लक्षण का वस्तु स्वभाव, ये धर्म का लक्षण। उसे कैसे पहचाने कि इसके अंदर ये धर्म वस्तु स्वभाव पैदा हुआ है? तो कहते ही रहना, खमादी भाव हो गए। यदि उसके जीवन में खमादी 10 भाव का आविर्भाव हो गया है तो वो वस्तु स्वभाव धर्म के स्वरूप होता है। अब कैसे जाने कि इसके अंदर 10 धर्म पैदा हुए हैं? तो रहना चाहिए। यदि वह रत्नत्रय धर्म का पालन करता है तो वह उसका 10 धर्म का, और रत्नत्रय धर्म को पालन कौन कर सकता है? जीवादि रत्न लौट करके नहीं। यही तो हमें सुनना है, यही हमें समझना है, यही हमें जानना है। हमारी जीवन शैली, हमारा धर्म कहाँ है? उस धर्म को लक्षणों के द्वारा जाना जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने धर्म की 10 लक्षण कहे। तो 10 तो एक संख्या मानी, और लक्षण का भी लक्षण है, लक्षण का भी लक्षण है। बहुत से मिली हुई पदार्थों में किसी एक पदार्थ को जुदा करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। उन लक्षणों में भी दोष होते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। लक्षण भी निर्दोष होना चाहिए। हम लोगों ने मनमाने लक्षण कर दिए। सदोष लक्षणों से, लक्षणाभास से, दृष्टांताभास से सिद्धि नहीं। वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं, वस्तुओं की पहचान के कुछ लक्षण होते हैं, और जिंदगी जीने के भी कुछ क्षण होते हैं।
होते हैं हजारों धर्म दुनिया में बंधु, होते हैं हजारों धर्म दुनिया में बंधु, आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं, आत्मा को पाने 10 लक्षण पर्व होते हैं। महाराज आपने तो कह दिया कि सारी दुनिया में धर्म होता है। कौन से धर्म में क्या धर्म होता है? आपको एक बात बता दें, जितने भी विश्व के मुख्य धर्म हैं, सभी धर्मों में धर्म के 10 ही लक्षण हैं। हिंदू संस्कृति में गीता के अंदर 10 धर्म बताए। शमो दमस्तपः शौचम क्षांतिराजौमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नारायण श्री कृष्ण ने गीता में धर्म के 10 लक्षण बताए। वही सब है। क्षमा, कषायों का शमन करना, दमा, इंद्रियों का दमन करना, तपा, कर्म की निद्रा, शौचम, निर्लोभता, शांति, क्षमा, आर्जवता, ज्ञानत विज्ञानम और आस्तिक्य और ब्रह्म कर्म, आत्म स्वभाव, ये सब 10 लक्षण के चिन्ह हैं, धर्म की 10 लक्षण। आप सोचे हमारे घर में ही 10 लक्षण हैं, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, नहीं करते। मुस्लिम संस्कृति में भी 10 धर्म है, वो भी 10 धर्म को मानते हैं। रियाजत, रियाजत का मतलब नमस्कार। खैरात यानी दान। चोरी नहीं करना, मातृत्व प्रेम रखना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य पालना, मान नहीं करना, साहस रखना, परिग्रह त्याग रखना और कुरान पर विश्वास करना। मुस्लिम संस्कृति का सबसे बड़ा व्रत का महीना होता है। कितने दिन का होता है? 1 महीने का। उसे क्या कहते हैं आप? रमजान। रमजान का मतलब क्या है? रम यानी रमण करना, जान माने आत्म। वो आत्म रमण का महीना है, इसलिए 1 महीने वो सारी हिंसक वृत्तियों को छोड़ करके, गंदे कार्यों को छोड़ करके, जैसे हमारे यहाँ 16 कारण 1 महीने चल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ भी है, धर्म के नाम पर व्यक्ति आकर्षित होता है। किसी भी धर्म संस्कृति में हम किसी की अच्छाई बुराई करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, हमें एक कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन करना बात अलग है, और अच्छाई बुराई, अच्छाई का आग्रह और बुराई की निंदा, ये अलग। सभी धर्म संस्कृतियों के 10 लक्षण पर्वों के बारे में बौद्ध संस्कृति में भी 10 धर्म। जीव दया, चोरी त्याग, ब्रह्मचर्य, सत्य, चुगली ना करना, गाली ना देना, लोभ ना करना, वैर ना करना, ज्ञान प्राप्त करना और गुप्त भेद नहीं बताना। एक सबसे बड़ी विशेषता आएगी इसमें, लेकिन एक बात आपको सत्य बताऊं कि सबने जीव दया का उपयोग किया। जो प्रथमान योग है ना, जो धर्म दया का उपदेश नहीं देता, वह धर्म धर्माभास में चला जाता। जितने भी धर्म हैं वो दया के कारण ही, धर्म गुरु हो या उसका भगवान हो, वो दया के कारण ही महान। मुस्लिम संस्कृति में मोहम्मद साहब की एक कहानी आती है, हिरण की। शिकारी हिरण को पकड़ने जा रहा है, मारने जा रहा है। हिरनी याचना कर रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं,
मुझे दूध पिलाने के लिए छोड़ दो, मैं उन्हें दूध पिला करके आ जाऊं। मोहम्मद साहब उस रास्ते से गुजर गए। उन्होंने दोनों का संवाद सुना। मोहम्मद साहब को कहना है, उसने शिकारी को कहा कि हिरणी को छोड़ दो, यदि ये हिरणी बच्चों को दूध पिला करके वापस नहीं लौटे तो तुम मुझे मारो। हिरणी वहां से छूटती, बच्चों को दूध पिलाती, जल्दी करती। बच्चे पूछते, माँ आज इतनी जल्दी कैसे? बेटे, हम एक संत महात्मा की गवाही से छूट सकते हैं, यदि हम समय पर नहीं पहुंचे तो शिकारी उसे मार देगा। वो भाग आ रही, समय हो रहा, शिकारी कह रहा, देखो हिरणी तुमको धोखा देके चली गई। जैसे ही पूरा समय हुआ, एकदम वो छलांग मार के सामने आया। बुद्ध की अहिंसा। हंस को शिकारी ने मारा, वो तड़फड़ा करके बगीचे में उनके पास गया। शिकारी आया, मेरा नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा। बौद्ध संस्कृति की 10 धर्म बताए। ईसाई संस्कृति में चोरी का त्याग, हिंसा नहीं करना, झूठ का त्याग, अपराधी को क्षमा, प्रेम करना, ब्रह्मचर्य, पवित्र निर्लोभता, क्रोध न करना, मान न करना, धन न हड़पना, ये 10 लक्षण। ईसा मसीह ने भी दया का उपदेश दिया। जब उनके शत्रु पक्ष ने उन्हें क्रूस पर टांग दिया, उनके भक्त आक्रोशित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम मुझे यदि मानते हो तो क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इसके कारण ईसा मसीह अपने धर्म पर आरूढ़ हो गए और उनकी पूजा प्रतिष्ठा जो भी है सब अपने अपने इस प्रभु को मानते हैं। फारसी धर्म में जो उसके संस्थापक जरस्थुस, जिनका जन्म ईरान में हुआ था, उन्होंने फारसी धर्म के 10 धर्म बताए। आडंबरहीन धर्म, मूर्ति पूजा का निषेध, बाह्य आडंबर का त्याग, चरित्र निर्माण, उसकी 3 बातें, अच्छे विचार, अच्छे वचन, अच्छे कार्य, अंधविश्वासों से दूर रहना, सत्य के प्रति आस्था रखना, अग्नि और सूर्य की उपासना करना, एक ईश्वरवाद और आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करना, और आत्मा में कर्म नाम की कोई चीज है, उस कर्म को भी स्वीकार करना, और स्वयं उस कर्म के फल के कर्ता और भोक्ता हैं, ये बात स्वीकार करना। और 10वां उन्होंने कहा, स्वर्ग और नरक को स्वीकार करना। यहूदी धर्म में भी 10 धर्म। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम मुझे छोड़कर किसी और को ईश्वर नहीं मानना, दूसरा मूर्ति नहीं मानना, या अन्य किसी को दूसरे को प्रणाम नहीं करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। लोग क्या करते, भगवान की सौगंध खाते हैं। परमात्मा का नाम व्यर्थ नहीं लेने का मतलब ये नहीं है कि फालतू का नहीं लेना। परमात्मा का नाम यानी फालतू नहीं लेना का मतलब है कि भगवान को हर जगह नहीं घसीटना। गलती तुम करो, भगवान की सौगंध खाओ। कितनी सूक्ष्मताएं इन शब्दों में, वाक्यों में भरी हुई है। और 7वां दिन यहोवा का विश्राम का दिन, रविवार को छुट्टी। हमारे यहाँ भारतीय प्राचीन संस्कृति में
अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये छुट्टियां हुआ करती। किसान काम नहीं करते थे, व्यापारी व्यापार नहीं करते थे, उनको पर्व मान करके धर्म की आराधना किया करते थे। फिर मुगल शासन आया तो शुक्रवार की छुट्टी होगी। अंग्रेजी शासन आया तो उन्हें रविवार की छुट्टी, सबके हेतु थे। शुक्रवार को नमाज अदा करना, रविवार को चर्च में जाना। अब आपके पास क्या है? ना आपके पास रविवार है, ना शुक्रवार है, ना अष्टमी है, ना चौदस है। 12 महीने आपकी एक सीमा। कैसे धर्म की अनुभूति हो? हम विषय कसाय को एक दिन को भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो कहते हैं हमें धर्म मिल जाए। धर्म ऐसा बेवकूफ नहीं जो आपसे आके मिल जाए। आप मुझे समझदार हैं तो आप धर्म से जाके मिलो। धर्म को आपकी नहीं पड़ी है, धर्म की जरूरत हमें है, तो हम, यही तो सारा उसका रहस्य। तो 7वां दिन जो है यहोवा का विश्राम का दिन है, और माता पिता का सम्मान करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, और किसी प्रकार का लालच नहीं करना। ये 10 धर्म यहूदी धर्म, ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ है। कहने का मतलब है कि इतनी बातें हम धर्म की सुनते आ रहे हैं। भैया लास्ट में जिस धर्म में आप और हम पैदा हुए, तो आप कोई भी धर्म मान लो, सब में तो 10-10 बातें हैं भाई। सभी धर्म अच्छे हो गए, पर आपके धर्म की विशेषता हमारे धर्म की विशेषता किससे है? धर्म धर्म सब समान है। तो फिर आपके धर्म में क्या विशेषता है जिससे आप अपने धर्म को बढ़ाते? धर्म के, जैन धर्म के केवल 2 ही ऐसे लक्षण हैं, या जैन धर्म में 2 ही ऐसी विशेषता है जिससे उसे वास्तविक धर्म कहा जाता है। बाकी के सारे धर्माभास हैं, लक्षणाभास हैं, दृष्टांताभास। जैन धर्म के लिए 2 ही शब्द हैं, एक सम्यक, दूसरा उत्तम। आपके भोगों उपभोग में आने वाली वस्तुओं में ट्रेडमार्क लगता है, और ट्रेडमार्क कब मिलता है? जब आपकी वो वस्तु किसी लैबोरेटरी में जाकर के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ उसका रिसर्च होता है, और तब उसे उस पर ठिप्पा मिलता है कि भाई तुम्हारी ये वस्तु जनोपयोगी है, हितकारी है, उस पर जो भी पूंजी लगाएगा उससे ज्यादा इसको लाभ हो सकता है। तो आपके यहाँ 2 मार्का चलते हैं, एक ISI ट्रेडमार्क और दूसरा एग मार्क। जो खाने पीने की चीज है उसमें एग मार्क लगता है। वैसे ही हमारे धर्म में ये 2 मोहर है, एक सम्यक, दूसरा उत्तम। ये लैबोरेटरी पर कसा हुआ धर्म है। उन परिभाषाओं पर कसा हुआ धर्म है। ये अनुभूत धर्म है। ये बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा आचरण किया हुआ धर्म है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई महत्व नहीं है। आप यदि इसका पालन कर लो तो आप भी भगवान और महान बन जाएंगे। उत्तम क्षमा मार्ग वार्जव शौच संयम तपस्यागा चंद्र ब्रह्मचर्याणि धर्मः। 10 धर्मों के नाम है, और सबसे पहले उन्होंने उत्तम लगाया। उत्तम की विशेषता क्या है? क्यों लगाया उत्तम?
तो पूज्यपाद आचार्य सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं, दृष्ट प्रयोजन परिवर्धनार्थम उत्तम विशेषणम। आपने हमें गाली दी और हमने उसे क्षमा कर दिया और बैठे हुए आनंद, लेकिन हम दूसरों से अपनी प्रशंसा सुनने के हमारे लिए कान खोल रहा है कि देखो किसी ने मेरी प्रशंसा नहीं की, मैंने इतना सहन कर दिया। तो आचार्य कहती हमारा उत्तम क्षमा नहीं, उस के फल का देखने का त्याग होता है, तब वो उत्तम बनता है। बदले में यदि आपके हमारे अंदर ख्याति, लाभ, पूजा, सम्मान की भावना है, कि धर्म नहीं है व्यापार, व्यापार बदले का होता है। और ये निर्व्याज चारित्रसार में चामुंड राय लिखते हैं, उत्तम ग्रहण ख्याति पूजादि निवृत्त्यर्थम। इस 10 धर्मों के आगे उत्तम लगाया है कि ये कहा गया है कि तू ख्याति पूजा लाभ से रहित इस धर्म की उपासना कर। यदि किंचित भी यदि तेरे किसी कोने में ख्याति लाभ पूजा की भावना है, तो उत्तम धर्म से बहुत दूर है। पहले हम धर्म की बात को सुने, धर्म की मर्यादा को सुने, धर्म के स्वरूप को सुने और धर्म के योग अपने आप को पात्र बने। हम पात्र ही नहीं है और मांग रहे हैं, तो अपात्र को कभी भी। हम 10 धर्मों के योग पात्र बने। हम लोग सब कामयाबी के लिए भाग रहे हैं, कामयाबी मिल जाए, लेकिन कभी अपने अंदर काबिलियत पैदा करो, कामयाबी तुम्हारी पीछे बढ़े। अपने अंदर हम धर्म पैदा कर लें, सारी दुनिया तुम्हारे पीछे। तुम दुनिया के पीछे दौड़ रहे हो, तो दुनिया को अपना बनाने की जो चेष्टा कर रहे हो, ये सारा गणित गड़बड़ है। उत्तम क्षमा का मतलब है निर्दोष क्षमा। उत्तम पद आदि में लगा है, वो सबके साथ लगे। उत्तम क्वालिटी का माल मिलता है, उत्तम वैरायटी, वो उत्तम जो है वो ट्रेडमार्क है। अधिकृत विक्रेता, हम अपने 10 धर्मों के अधिकृत स्वामी कब बनेंगे? जब हम अपने अंदर पात्रता करें। MA BEd की डिग्री कब मिलेगी? जब हम पढ़ाई करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि 10 धर्मों की बात हमें सुनना है। आज प्रथम दिन 10 धर्मों का है। हम उसमें क्या अपने जीवन की अनुभूति कर सकते हैं? उत्तम क्षमा की बात कही, निर्दोष क्षमा की बात कही, इसका मतलब क्या है? कहीं सदोष क्षमा भी। हमारी क्षमा क्रोध की क्षमा हो सकती है, हमारी क्षमा मान की क्षमा हो सकती है, हमारी क्षमा माया की क्षमा हो सकती है, हमारी क्षमा योग की क्षमा हो सकती है।
क्षमा तो है, लेकिन क्रोध मान माया नहीं। हमने क्रोध से त्याग किया, गुस्सा आई, भोजन छोड़ दिया, मान में आकर के अरे तू मुझे क्या समझता है, मैं कर सकता हूं। मायाचारी से तो छोड़ दे ही देते हैं, लोभ से सब त्याग ही रहे। से की जगह क्रोध मान माया लोभ का त्याग, ये हमारे जीवन में उत्तम धर्म की अनुभूति है। क्रोध से क्षमा, जाओ अभी हम कुछ नहीं कहते हैं, जाओ तुम क्षमा कर दिया। गुस्से में क्षमा कर दिया, मान में क्षमा, अरे तुम मुझसे छोटे हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, यानी बराबर क्यों तो दिखा दे। तुम मेरे से बड़े हो इसलिए क्षमा कर रहा हूं, मायाचार की क्षमा। अरे अब इसे उलझेंगे तो हाथ पांव तोड़ देगा है? अब कोई छोटा बच्चा बड़े पहलवान को क्षमा करे, भाई बहुत अच्छी तो बनी है। और आप लोग तो बनिया, आप लोगों की क्षमा तो बहुत बढ़िया है। ये बताओ, खोलूं, ग्राहक आपको गाली देता है, तुम बनिया हो, कम तोलते हो, दाढ़ी मारते हो, ये करते हो, मिलावट करते हो, बड़े हंस के सुनते रहो, भैया तेरे ही से तो कमाना है, एक चीज में पैसा कम कर दिए, देखो हम सस्ता बेच रहे हैं, हम सस्ता बेच रहे हैं, और दूसरे में बड़ा करके बिल बना दिया जाता। तो जो क्षमा, लोभ से क्षमा कर रहा है तू, कि ग्राहक तुझे गाली दे रहा है और तू हंस रहा है, ये क्षमा नहीं है, उसके पीछे लोभ लगा, लोभ के पीछे सुन रहे। इसलिए 10 धर्म की पूजा में आपने जो कुछ पढ़ा, पीड़े दुष्ट अनेक, बांधे मारे बहुविध करी, धरिए क्षमा विधि, कोपे न कीजे पीतमा, उत्तम क्षमा गहोरी भाई, यह भव जसे पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे अयानो, कहे आनो वस्तु छीने, बांधे मारे बहुविधि करे, घर दे कारे तन विदारे, बैर जो न कहा घरे, ये कर्म पूरव किए खोटे, सहे जो नहीं दियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामने जले सियरा। ये ध्यानत्राई की जो पंक्तियां हैं, समग्र धर्म को, एक क्षमा धर्म को समग्रता से बताने वाली ये पंक्तियां हमारे जीवन में क्रोध के जितने निमित्त मिल सकते वो सारे निमित्तों को उन्होंने एक क्षण में बांधा। पीड़े दुष्ट बांध मार बहुविध करे, धरिए क्षमा विवेक, कोप न छे। संसार में अनेक प्राणी हैं, अनेक प्रकार की जो है दुष्टताएं उनके अंदर। देखिए आप पापी और दुष्टि में अंतर है, पापी और दुष्टि में अंतर है। जो पाप करता है वो पापी है, और दुष्टि कौन है? जो ना स्वयं पुण्य करता है ना दूसरों को करने देता है, इसलिए उसका नाम दुष्टि रखा है। पाप करने में उतना पाप नहीं है, पाप करना उसकी उतनी मजबूरी है, लेकिन जो स्वयं पुण्य नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता वो दुष्टि कहलाता। जो स्वयं अच्छा काम नहीं करता है, दूसरों को नहीं करने देता, वो दुष्टि कहलाता। हम शब्दों को ढो रहे हैं, शब्दों की ऊर्जा को पैदा करें, उसके अंदर अपन फीलिंग करें कि काश हम तो अच्छा काम नहीं कर पा रहे, भैया अच्छा है तू कर,
अनुमोदना से हम धर्म करते हैं। धर्म वही नहीं है कि हम चावल चढ़ाएं तो धर्म होगा, अभिषेक करेंगे तो धर्म। कभी कभी तो है करने वाले से भी ज्यादा पुण्य अनुमोदना करने वाला हमारे का है। करने वाले को तो कृत करने वाले को तो अहंकार आ जाता, मैंने किया हम आ जाता। लेकिन अनुमोदना करने वाले के अंदर उससे भी ज्यादा विशुद्धता हो, अपनी आत्मालोचना करता है, मैं ऐसा पाप बना है, देखो कितना अवसर अच्छा था, मैंने अपने हाथों से दान नहीं दिया, पूजा नहीं की। भगवान जो कर रहे हैं उनको मेरा अनंत नमन। ये तो अहंकार से चढ़ा रहे, सोने चांदी के फूल चढ़ा रहे, फल फूल चढ़ा रहे, उसको नीचा दिखाने की कर रहे, उसको ऊंचा बनाने को नहीं कर रहे। धर्म तो किसी को ऊंचा नीचा बनाने की बात करता है। धर्म क्या है? समंत भद्राचार्य से पूछ लो, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबद्धं। संसार दुखतः सत्वान यो धरति पुनेषु। वहां भी उन्होंने उत्तम विशेषण लगाया। ऐसे धर्म, समीचीन धर्म को, सच्चे धर्म को मैं कहूंगा जो कर्म निबद्धं, हमारे कर्मों को नष्ट करने वाला। संसार दुखता सत्वान, संसार के दुखी प्राणियों को दुख से निकाल करके उत्तम सुख में जो पहुंचाता है, उसका नाम है। तो जो क्रोध मान माया लोभ रूप से जो क्षमा होती है, ये सब सदोष क्षमा है। निर्दोष क्षमा तो अपने अंदर अवतरण करना है। पर्युषण पर्व प्रारंभ हो गया। सुबह सुबह मम्मी जल्दी उठ गई, नहा धो करके मंदिर पहुंच गई। घर में एक 4-5 साल का बच्चा था, उसकी नींद खुली, पापा मम्मी कहाँ गई? बेटा मम्मी मंदिर गई। अच्छा, उसने देखा कि गली में बड़ा शोरगुल सा कुछ हो रहा है। पापा ये लोग जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? बेटा मंदिर जा रहे। तो पापा रोज तो नहीं जाते, आज जैसे कैसे जा रहे हो? गली में खड़े होकर के देख रहे हैं। पापा कहने लगे बेटा मंदिर में 10 लक्षण पर्व लग गया। तो पापा ने जो सुन रखा था वो बता रहे थे। अब बच्चा तो आजकल का बच्चा तो बच्चा होता है, आजकल के बच्चे को निपटना बहुत मुश्किल है। हमारे भैया जी एक प्रश्न लाए थे हमारे पास कि महाराज आजकल के बच्चों को बहुत गुस्सा आती है और उनको कुछ भी अपन कहो तो वो एकदम फैल जाते। क्यों फैल जाते? वो सहिष्णुता का भाव है, बस उस रूप को समझने की क्षमता है। जब पापा मम्मी मिलेंगे तो बच्चों में क्या से आ जाए? सीधा लड़ाई। अब वो बच्चा कहने लगा पापा पापा ये 10 लक्षण क्या होता है? अब पापा तो जितना रटा था सुना था वो अपने खोलते जा रहे फाइल। तो बेटा तो ऐसा है कि क्षमा आदि जो है धर्म होता है। तो पापा ये क्षमा क्या होता है? बेटा क्रोध नहीं करना क्षमा होता है। अच्छा पापा तो क्रोध करने से क्या होता है? बेटा नरक जाते, नरक। पापा पापा मम्मी तो रोज गुस्सा करती है, मम्मी तो रोज क्रोध करती है। अब पापा ने दिया धम 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 धम, हो गई उत्तम क्षमा। क्योंकि उसके बेटे ने उसकी पत्नी को नरक पहुंचा, उसको सहन नहीं हुआ। जब भी हमारी विषय कसाई की वस्तु की बुराई होती है, अच्छाई की बुराई कोई करे, किसी को नहीं पड़ी, अरे उसकी हो जाना, उसकी हो जाना।
बड़ा मुश्किल है इस धर्म को समझना। कहने का तात्पर्य उत्तम क्षमा का मतलब है उत्तम क्रोध का त्याग। क्रोध की जो उत्कृष्टता है, क्रोध का जो स्वरूप है, उसको भी हम पहचान। बिना क्रोध के स्वरूप को पहचाने हम उत्तम क्षमा को करें। क्रोध 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयम। आचार्यों ने इसके लक्षण लिखे। हम तो केवल क्रोध की बात कहते थे, समाप्त हो जाता है। अनंतानुबंधी क्रोध कैसा होता है? क्रोध को अग्नि कहा, तो अग्नि जब लगा देते हैं तो क्या होता है? स्व और पर। अनंतानुबंधी क्रोध वाला व्यक्ति स्व और पर का विनाश कर देता है, दोनों का हित करता है, स्व और पर दोनों का हित करता है। और अप्रत्याख्यान क्रोध वाला अग्नि उसके पास है तो अलाव तापने की जैसी अग्नि है। सर्दी के दिन में बैठ करके अलाव तापते हैं और जो है दी कथा करते हैं, अब बैठे बैठे खाते रहते हैं और तापते रहते हैं। तो अप्रत्याख्यान कसाय वाला जीव दूसरे का हित तो नहीं करता, लेकिन स्वयं का हित भी नहीं करता। प्रत्याख्यान कसाय की जो अग्नि है वो रसोई घर की अग्नि की जैसी, जैसे गृहिणी भोजन बनाती है और वो भाव से बनाती है, अतिथि समभाव करती है, ध्यान रखें। अतिथि को भोजन कराने से अतिथि का कल्याण होगा ये कोई नियम नहीं है, लेकिन अतिथि को आहार देने से स्वयं का कल्याण होगा ये बिल्कुल नियम है। तो प्रत्याख्यान कसाय क्रोध वो जो है किसके समान है? रसोई घर की अग्नि के समान है, जो भोजन पका करके। और संजलन क्रोध जो है जलते हुए दीपक की लौ के समान है, जो स्वयं उजाले में रहता है और दूसरों को उजाले में रखता है। वो साधु की कसाय होती है, न स्वयं अंधेरे में रहता है न दूसरों को अंधेरे में रहता है। प्रत्याख्यान कसाय जो सदग्रस्त होते हैं, रुचि होते हैं, उनकी होती है। और अवृत सम्मत दृष्टियों की कसाय प्रत्याख्यान कसाय अप्रत्याख्यान कसाय होती है। वो प्रमाद में ही रहते हैं, हित नहीं करते। कहने का मतलब कि हमारे अपने जीवन में इन 4 कसायों का जो सम्यक स्वरूप है, अनंतानुबंधी कसाय, आचार्य कहते हैं जो 6 महीने से ऊपर जाती है वो अनंतानुबंधी है। अप्रत्याख्यान कसाय 6 महीने के अंदर रहती है वो अप्रत्याख्यान रहती है। प्रत्याख्यान कसाय जो 15 दिन के अंदर रहती है वह प्रत्याख्यान होती है। और जो केवल अंतर्मुहूर्त की रहती है तो संजलन कसाय है। इनका समय का जो भाई अमृतचंद सूरी ने समय सार कलश में एक कार्य का बहुत त्यागी का है। उन्होंने कहा कि तुम 6 महीने अभ्यास कर, पर परिणति हेतु मोह नामोनुभावा दव्रत मनुभाव्य व्याप्त कलमाशिता मम परम शुद्धि शुद्ध चिन्मात्मुक्ति भवतु समय सार व्याख्या। और उसके आगे की कार्य का थोड़ा स्मृति में नहीं आ रही। तो उन्होंने ये कहा कि तू जो है 6 महीने तक तू अभ्यास कर। 6 महीने में तुझे क्या नहीं मिलता है? कहती ननु किम मनुपलब्धि भाति हृदय सरहि पुंसाम पुदुलाद विधि धाम नो ननु किम विरम किम परेणे कार्य कोलाहलेने स्वयं अपनी निर्भिता सन पश्यत मासी। विरम किम परेणे
कारी कोलाहल तू पर के कोलाहल से ब्राह्मणे ब्राह्मणे ब्राह्मणे। अब दुनिया भर का विषय कसाय का कोलाहल भरा है और हम कह रहे हमें आत्मा की बात सुनाई पड़ जाए। जब तक हम विषय कसायों से बात करते रहेंगे आत्मा की बात नहीं हो सकती। आत्मा की बात तो हो सकती है, आत्मा की बात नहीं हो सकती। इतना सा जीवन का पूरा शुद्ध अध्यात्म दो शब्दों का, आत्मा की बात करना और आत्मा से। जिस दिन हमारी आत्मा से बात हो जाएगी विषय कसायों से बात बिल्कुल राम को प्राप्त हो जाएगी। हम दोनों नाव में कर रखे, विषय कसायों से भी खूब हिल मिल करके बात कर रहे हैं और यहाँ आकर के कर रहे हैं आत्मा को फला। बेटा ये आत्मा के साथ धोखा, जैसे प्रेमिका के साथ धोखा करते हैं ना, प्रेमिका के साथ मिल गए बहुत अच्छी चिकनी चुपड़ी, ये बात करेंगे वो बात करेंगे ये बात करेंगे, और उससे ज्यादा अच्छी मिल गई तो उसके साथ चल देंगे उसको। यही सब कुछ है। तो जिस धर्म को हम पाना चाहते, जिस धर्म की अनुभूति करना चाहते, वो हमारे अंदर ही तो है। कहाँ लाना है, बाहर से कहाँ लाना है। कभी अपने विचार करते हैं कि हम ये कसाय नहीं करेंगे तो कैसे लगेंगे, हम क्रोध ना करें तो कैसे लगेंगे, मान ना करें तो कैसे लगेंगे, माया ना करें तो कैसे लगेंगे, लोभ ना करें। यही अंतर को निकालना है, इसी अंतर को समझना ही तो नए है, इसी अंतर को समझना ही तो धर्म है, इसी अंतर को समझना ही तो हमारा कल्याण है। अभी हम अंतर ही नहीं समझ पा रहे तो अंदर कैसे जाएंगे। बिना अंतर के अंदर में नहीं आ सकते। फर्क नहीं हो हम में तुम में तो क्या होंगे, फर्क नहीं हो हम में तुम में तो क्या होंगे, अरे हम नहीं होंगे और तुम। कहने का अभिप्राय तो यही कि हम अपने उस शाश्वत धर्म की अंतर अनुभूति को, उस आत्मा से बात करने की जो चीज है उसके पीछे अपना रिसर्च करें कि मेरी आत्मा से बात कैसे हो, आत्मा की मुलाकात कैसे हो। यही हमें धर्म सिखाता है। तो जब भी हमें अपना अवसर मिले अपनी थोड़ी सी चेतना को जगाएं। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है, उसकी जाप आप अपनी तैयार कर लें। हर साल लगाते हैं उत्तम क्षमा धर्मांगाय। उत्तम क्षमा धर्म का एक अंग है, एक अंश है, पूरा धर्म नहीं। फिर समय मिलने पर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान जरो उत्तम क्षमा धर्म। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर, विनय सहित उर में धर लो। बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त रहो। शब्द महाराज की जय, समस्त इंसान की जय। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज।